आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर को स्टोर कराएं और प्रिंट कराएं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लेते हैं, हैज़ इंक्लूड studio.h, देन हैज़ इंक्लूड conio.h, देन स्ट्रक्ट स्टूडेंट। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि स्टूडेंट उसका नेम है। देन इसमें हम कैर नेम लेते हैं वेरिएबल 50, देन इंट रोल नंबर लेते हैं और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को क्लोज कर लिया। स्ट्रक्चर में हम ओनली डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल्स का। देन हम वॉइड डिस्प्ले और स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu, ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। और जब भी हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम में तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप या कोई भी फंक्शन बनाना है तो वो हमेशा स्ट्रक्चर के बाद ही डिक्लेयर होगा। स्ट्रक्चर के पहले अगर हम फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं तो वो वैलिड नहीं रहेगा। और हमने इस फंक्शन में क्या किया है कि आर्ग्यूमेंट में एज अ स्ट्रक्चर पास किया, स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने पास किया है। देन वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। देन स्ट्रक्ट स्टूडेंट का s1 हमने ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है, पहले स्ट्रक्ट फिर स्ट्रक्चर नेम देन उसका ऑब्जेक्ट नेम, देन प्रिंट एंटर स्टूडेंट्स नेम, स्कैनफ %s, हमने %s इसलिए लिया क्योंकि हमें स्ट्रिंग के रूप में स्टूडेंट का नेम देना है। देन s1 डॉट नेम। अब आप देख सकते हैं s1 डॉट नेम क्यों किया, क्योंकि हम स्ट्रक्चर जो हमारा नेम वेरिएबल है वो स्ट्रक्चर में है और वहाँ पे देने के लिए हमें उसके ऑब्जेक्ट के साथ ही पासेस कराना पड़ेगा, इसलिए हमने s1 डॉट नेम किया है। तो s1 डॉट नेम से वो जो नेम आएगा वो नेम जाके स्ट्रक्चर वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन printf एंटर द रोल नंबर, then scanf %d s1 डॉट रोल सेम, देन डिस्प्ले s1। अब यहाँ पे हमने जो प्रोटोटाइप बनाया था डिस्प्ले फंक्शन का उसमें हमने s1 स्ट्रक्ट का वेरिएबल ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट के थ्रू दे दिया, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कराया है। देन यहाँ पे आप कमेंट में हम लिखते हैं कि पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल s1 एज आर्गुमेंट, देन गेट ch। देन अब हम वॉइड डिस्प्ले की डेफिनेशन यहाँ दे रहे हैं। वॉइड डिस्प्ले स्ट्रक्ट स्टूडेंट और stu, ये हमने उसका ऑब्जेक्ट बना है। देन printf आउटपुट /n नेम %s stu डॉट नेम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, stu जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम स्ट्रक्चर में से कॉल करा रहे हैं उसका नेम को। देन printf रोल नंबर stu डॉट रोल। देन ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। रन कराया हमने, कोई एरर नहीं। देन हम इसको कंपाइल कराते हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए CLR SCR का यूज़ नहीं किया था, तो इसलिए हमको यहाँ पे ये पुराना जो हमारा प्रोग्राम का डिस्प्ले था वो एज इट इज़ यहीं पे है। तो अब हम नेम लेते हैं, एंटर द स्टूडेंट्स नेम, जैसे राहुल, देन रोल नंबर 1 2 10 20 उसका रोल नंबर है। अब देख सकते हैं कि आउटपुट में क्या आया, नेम राहुल और रोल नंबर 10 20। एक बार हम CLR SCR लगा के इसको यूज़ कर लेते हैं। SCR जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। देन कंपाइल कराते हैं। अब देखते हैं, देखिए हमारा आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गया। अब देन फिर से हम लेते हैं नाम राहुल रॉय। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने रोल नंबर की वैल्यू गार्बेज ली। ये एरर क्यों आई, क्योंकि हमने राहुल स्पेस रॉय लिया। क्योंकि हमने यहाँ पे नेम में एरे नहीं दिया है तो वो और गेट्स फंक्शन भी यूज़ नहीं किया, तो वो स्पेस की बाद की वैल्यू को नहीं लेगा, उसको एज अ गार्बेज ले रहा है वो स्पेस के बाद। तो इसलिए अब हम इसको फिर से रन कराएंगे और इस पर विदाउट स्पेस राहुल देन रोल नंबर 120। अब देख सकते हैं अब इसने एकदम ठीक प्रिंट किया। तो इस टाइप से आप स्ट्रक्चर के थ्रू नेम और मतलब कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल को स्टोर करा सकते हैं। थैंक यू।